कल मैं साइबर सिक्योरिटी के अपडेट्स चेक कर रहा था और मुझे दिखा उबर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है कि वी आर करंटली रिस्पॉन्डिंग टू अ साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, वी आर इन टच विद लॉ एनफोर्समेंट एंड विल पोस्ट एडिशनल अपडेट्स हियर एज दे बिकम अवेलेबल। कहानी है ये 16 सितंबर 2022 की। इतनी बड़ी कंपनी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स साइबर सिक्योरिटी पे खर्च करती है एवरी ईयर, वो कैसे हैक हो सकती है? आपके मन में भी यही सवाल होगा और आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम डिटेल से, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, हम कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से एन 18-year old हैकर इज बिहाइंड ऑल दिस मैसिव उबर हैक। उबर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो नेचुरली उनको साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि उनको सिक्योरिटी सर्विसेज टॉप क्वालिटी की मिले। अब वो इंटरनल पेन टेस्ट भी रन करते हैं, एक्सटर्नल बग बाउंटी प्रोग्राम्स भी रन करते हैं। तो ऐसे ही उबर जो है वो हैकर1 की सर्विस लेती है एज अ बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। मतलब उबर का प्रोग्राम है, अगर किसी सिक्योरिटी रिसर्चर को बग मिलता है देन ही कैन रिपोर्ट ऑन हैकर1। तो अब हुआ क्या कि जिस हैकर ने उबर को हैक किया है, उन्होंने हैकर1 की हर रिपोर्ट पे जाके, जो भी उबर को आई थी, हर सिक्योरिटी रिसर्चर को एक मैसेज कर दिया। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उस हैकर ने लिख दिया उबर हैज बीन हैक्ड, डोमेन एडमिन, AWS एडमिन, vSphere एडमिन, G Suite SA एंड दिस हैकर1 अकाउंट हैज आल्सो बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। एंड अपना साथ में टेलीग्राम का हैंडल भी छोड़ दिया कि भाई ये मैंने हैक किया है। तो आप सोच सकते हो उबर के पास कितनी सारी रिपोर्टें आती होंगी वल्नरेबिलिटीज की, जो हैकर के पास अब गलत हाथों में पहुंच चुकी हैं। तो जैसे ही हैकर1 प्लेटफॉर्म को पता चला कि उबर का एक हैकर1 अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो गया, उन्होंने उबर कंपनी का अकाउंट लॉक्ड आउट कर दिया ताकि उस हैकर के पास एक्सेस ना जाए किसी रिपोर्ट का। बिकॉज आप समझ सकते हो कितना सेंसिटिव मैटर है ये, कितनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन उन रिपोर्ट्स में शेयर हुई होगी। तो हैकर1 के जो CEO है, आप देख सकते हो, उन्होंने ट्वीट किया, हैकर1 सपोर्ट्स इट्स कस्टमर्स, वी आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद उबर सिक्योरिटी टीम, हैव लॉक्ड देयर डेटा डाउन एंड विल कंटिन्यू टू असिस्ट विद देयर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन हैकर यहाँ पे रुका नहीं, अब स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है और डेवलपमेंट होती है स्टोरी के अंदर। तो अब उस हैकर को जिस जिस चीज का एक्सेस मिला था, उसने वो चीजें पब्लिक स्क्रीनशॉट्स डालने शुरू कर दिए कि देखो मेरे पास ये एक्सेस भी है। AWS इंस्टेंसेस, हैकर1 एडमिनिस्ट्रेशन पैनल, जो भी आप स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देख सक रहे हो, ये सब पब्लिक होने लगे। फिर धीरे धीरे हैकर ने vSphere, गूगल वर्कस्पेसेस, AWS का और डेटा, ये सब और पब्लिक स्क्रीनशॉट्स शेयर किए कि देखो मेरे पास किस किस चीज का एक्सेस आ चुका है। मतलब इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा हो चुका है कि पूरी सिक्योरिटी कम्युनिटी इस बारे में बात कर रही है कि इतना बड़ा हैक हुआ कैसे। अब हम आते हैं कि ये इतना बड़ा हैक हुआ कैसे है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हैकर ने इन सब चीजों का एक्सेस कैसे लिया। आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, उस हैकर ने अपना टेलीग्राम का हैंडल छोड़ा था कि ये मैंने हैक किया है। तो एक सिक्योरिटी रिसर्चर ने उसको रीच आउट किया टेलीग्राम पे और ये डिस्कशन आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, उनके बीच में क्या डिस्कशन हुई। बेसिकली हैकर का ये कहना था कि उबर के नेटवर्क शेयर में पावरशेल की स्क्रिप्ट थी जिसके अंदर सेंसिटिव डिटेल्स सच एज क्रेडेंशियल स्टोर्ड थे। एंड जब उससे कंफर्म किया कि हाउ डिड यू हैक, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये हैक 3 स्टेप में कैरी आउट हुआ। नंबर 1, सोशल इंजीनियरिंग एंड एम्प्लॉय, जो सबसे डेंजरस स्टेप होता है हमेशा। नंबर 2, एक्सेसिंग द VPN एंड नंबर 3, स्कैनिंग द इंट्रानेट। अब इंटरनेट क्या होता है? जैसे इंटरनेट होता है पब्लिक के लिए, इंटरनेट होता है इंटरनल यूज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उबर तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको कहते हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, तो उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई थी क्या? तो अभी तक की रिपोर्ट्स के हिसाब से हमको ये समझ आया है कि हैकर ने पॉसिबली खूब सारे 2FA कोड्स भेजे हैं जिससे कोई एम्प्लॉय या तो इरिटेट होकर उसने येस पे क्लिक कर दिया अलाउ, या फिर हैकर ने प्रिटेंड किया कि मैं IT सिक्योरिटी टीम से बोल रहा हूँ, आप उस पे क्लिक कर दीजिए ओके पे, एंड देन एम्प्लॉय क्लिक्ड ऑन ओके। सो इस तरीके से ये भी सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट था, इस तरीके से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बाईपास कर सके वो। फाइनली उबर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रात को एक और ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि यूजर्स का ट्रिप डेटा लीक नहीं हुआ है एंड फर्दर पॉइंट्स जो कि आप स्क्रीन पे पॉज करके अभी पढ़ सकते हो। मेरे को इसके रिगार्डिंग जैसे कुछ और अपडेट मिलता है मैं अपने इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट कर दूंगा एंड आप मेरे को फॉलो कर सकते हो CryptoKnight 01 पे। अब मुझको एक बात बताओ, इसमें किसकी गलती है? बिकॉज ना उनका सिक्योरिटी सिस्टम डायरेक्टली ब्रीच हुआ, इट वॉज ऑल द फॉल्ट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग यू कैन से, अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं तो। ऐसा हमने पहले भी देखा था, ट्विटर के साथ भी सेम हुआ था। तो मेरी एडवाइस आपको एज अ व्यूअर यही रहेगी कि अवेयर रहना सीखो। कोई भी बोल देता है कि लिंक पे क्लिक कर दो, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दे दो, कभी भी नहीं करना है। अगर इस डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को सेफ रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स को सेफ रखना है, अपने दोस्तों को सेफ रखना है, तो नॉलेज इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू।
तो ऐसी इंटरेस्टिंग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो विद द बेल नोटिफिकेशन, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। एंड मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट कमिंग अप वेरी सून। Till then, subscribe and see you. Bye bye. No, we never sit still. It's time to stand up, time to take the red pill.